अब आला हजरत कह दिया। साहब सबको हजरत कहते हैं, इनको आला हजरत क्यों कहते हैं? इनको आला हजरत कहते हैं। सिद्दीक के अकबर को पुकारते हैं तो हजरत कहते हैं, फारूक आजम को पुकारते हैं तो हजरत कहते हैं, उस्मान गनी को पुकारते हैं तो हजरत कहते हैं, अली मुर्तजा को पुकारते हैं तो हजरत कहते हैं। लेकिन जनाब अहमद रजा को आला हजरत कह देते हैं, आला हजरत कहते हैं। ये आला कैसे हो गए? ये सिद्दीक से आला हो गए क्या? ये फारूक आजम से आला हो गए क्या? ये उस्मान गनी से आला हो गए क्या? ये अली मुर्तजा से आला हो गए क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा ना करे। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा ना करे। हमारे मुँह में हो ऐसी ज़बान खुदा न करे। दरे रसूल पर ऐसा कभी नहीं देखा, दरे रसूल पर ऐसा कभी नहीं देखा। कोई सवाल करे और वो अता न करे। बेशक सुभान अल्लाह। कोई सवाल करे और वो अता न करे। कुछ ऐसा काम नबी का गुलाम करता है, नबी का जिक्र सदा सुबह शाम करता है। ए आशिकाने शही अंबिया अकीदत से कबूल कीजिए दानिश रजा संभली सलाम करता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अस बहरे खुदा इमदाद कुन। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदो से शुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के रहबर बन गए, क्या खबर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सुभान अल्लाह। बकारे ख्वैश हैरानम अगिसनी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिसनी या रसूल अल्लाह। शहाबे कस नफाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़े दर्द इस्यानम अगिसनी या रसूल अल्लाह। अगर ग़ानी वगर ख़ानी ग़ुलामम अंत सुल्तानी, दिगर चीज़ें नमीदानम अगिसनी या रसूल अल्लाह। आइए हम सब मिलकर जाने आलमीन शान आलमीन मुस्तफ़ा करीम की बारगाह अक़दस में ईमानदारी के साथ हदिये दरूद पाक का नजराने अक़ीदत पेश कर लें। पढ़ें बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना हबीबिना व करीमिना मौलाना व मलजाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुं व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं मिंबरे नूर पर तशरीफ फरमा मोतबर शख्सियत पीरी तरीक़त रहबरे राही शरीअत हमदर्द कौम मिल्लत नाशिरी मसलके आला हजरत मौलाना फरीद मियाँ साहिब क़िबला और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करके हाजत की वजह से हजरत अभी यहाँ से चले हैं। अजीजम
उस्तादी मुहतरम हमदर्द क़ौम मिल्लत जनाब क़ारी हामिद रज़ा साहिब क़िबला और मेरे अजीज दोस्त अंदलिब गुलशन रिसालत पैकरी खिलासु वफा जनाब मुहतरम मौलाना आलम रज़ा निज़ामी जो अभी आपके माथे की निगाहों के सामने जलवगर हैं, और साथ ही साथ तूती चमन रिसालत सनाखाने रसूल जनाब मुहतरम मौलाना शमीम बरकाती साहिब क़िबला वो भी तशरीफ फरमा है। नकीब इजलास नकीब अहले सुन्नत जनाब मुहतरम क़ारी अब्दुल वहाब साहिब क़िबला वो भी तशरीफ फरमा है, और साथ ही साथ खतीब नौजवान क़ारी आबिद रज़ा साहब क़िबला और जनाब मौलाना फरमान साहब क़िबला सामने हाज़िरीन बस आपने बाद नमाज़ इशा से लेकर के अब तक इस प्रोग्राम को समाअत किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़्यादा वक्त आपका लेने की कोशिश नहीं करूँगा, इसलिए वक्त की किल्लत है, वक्त की जंजीरें कदमों में पड़ी हैं। मैं समझता हूँ कि आपके हालात से वाकिफ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम होते रहते हैं, लोगों की निगाहों से समझ में आता है कि कैसा सुनने का वो मूड बना के बैठे होते हैं। तो आप हजरात, मैं अभी जो हमारे उस्ताद मोहतरम क़ारी हामिद रज़ा साहब क़िबला बता रहे थे उसी मौजू की तरफ मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूंगा। आपकी गोशे गुजार चंद बातें कीमती आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले अपने जहन को बिल्कुल मेरी तरफ मुतवज्जे करें। ऐसा होता है पढ़ने वाला कितने ही कीमती बात सामीईन के सामने रखे, अगर उसका दिमाग बटा होगा, जहन इधर उधर घूम रहा होगा, तो बताने वाला कितनी ही कीमती बात उसके सामने पेश कर दे, न उसकी बात को दिल में जगह दी जाती है, न उसकी बात को दिमाग में जगह दी जाती है। सय्यदिना हबीबिना व करीमिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। आला हजरत फरमाते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सिमाको सिमक, मस्के निशा तुम्हारे लिए, सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिबा के तले सना में खिले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। और आला हजरत का इल्म शान वाला अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसा शान वाला हजरत ने, आप आला हजरत ने मुस्तफ़ा जाने रहमत की, मुस्तफ़ा जाने रहमत से इश्क की जो है हिफाजत की है। और आला हजरत का वो इल्म है जिसने अपने इल्म के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह तक़द्दुस अंबिया की हिफाजत की है। अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत ने आदाब औलिया की हिफाजत की है। अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत ने नामूस रिसालत पर पहरा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह कौन है आला हजरत? वो आला हजरत जो इल्म गैब मुस्तफा पर कीचड़ उछाल रहे थे, उस वक्त जवाब दिया आला हजरत ने। जो मुस्तफा जाने रहमत की इख्तियार पर उंगली उठा रहे थे, जवाब दिया मेरे आला हजरत ने। जो लोग मुस्तफा को ये कह रहे थे माज़ल्लाह मुस्तफा को कल की खबर नहीं है, माज़ल्लाह मुस्तफा को पल की खबर नहीं है, उस वक्त आला हजरत ने कलम चलाया और जवाब दिया। और ऐसा कलम
चलाया, ऐसा कलम चलाया कि जायद यानी 1000 से जायद किताबें आला पैगाम दे दिया। लोगों, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई शख्स तुम्हारे सामने मुस्तफा पर कीचड़ उछालने की बातें करता हो, कोई अगर आदमी, कोई इंसान अगर मुस्तफा की शान में उंगली उठाता हो, गुस्ताखी करता हो, तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरी किताब को खोलना, उसके सामने लेकर के पेश हो जाना, उसे जवाब इनायत हो जाएगा। तभी तो आला हजरत ने हमें बता दिया है, अगर तुम्हें किसी को जवाब देना है, मेरी किताब का मुताला करना होगा, मेरी किताब को उसके सामने रखना होगा। इंशाअल्लाह तलवार की मानिंद उसके सामने पेश होगी मेरी किताब, उसे हवाला देगी मेरी किताब, उसे पता चल जाएगा कि आला हजरत की शान क्या है। तभी तो हम कहते हैं वादी रसा की कोहे हिमालय रसा का है, वादी रसा की कोहे हिमालय रसा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रसा का है। ऐवान नजदियत हो या कसरे वहादियत, जो सबको तहस नहस कर दे वो धमाका रसा का, जो सबको तहस नहस कर दे वो धमाका रजा का है। यानी आला हजरत कलम चला रहे थे और ऐसा कलम चला रहे थे कि मुस्तफा की तारीफ व तौसीफ बयान कर रहे थे, लिख रहे थे मुस्तफा की शान में, लिख रहे थे मुस्तफा की अजमत पर, लिख रहे थे इख्तियार मुस्तफा पर। यानी कुछ लोगों को इससे चिढ़ हो जाती है, कुछ लोग मुस्तफा की शान में गुस्ताखी करते हैं और वो कहते हैं कल की खबर नहीं है, अपने पंजों को निकाला मुस्तफा की शान में गुस्ताखी की कि मुस्तफा को कल की खबर नहीं है। आला हजरत ने कहा, आला हजरत अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी कलम को उठाते हैं और कहते हैं तुम मुस्तफा की शान में गुस्ताखी करते हो। लेकिन अहमद रजा से पूछो, अहमद रजा मुस्तफा की शान में क्या लिखता है? अहमद रजा फरमाते हैं, आला हजरत लिखते हैं, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे। मेरे मुस्तफा की शान बयान कर रहे हैं आला हजरत, लेकिन ये बातिल फिरका, ये बातिल फिरके अपने अपने कलम को उठाने की कोशिश कर रहे हैं और मुस्तफा की शान में गुस्ताखी करते हैं। कहते हैं अहमद रजा खान तुम मुस्तफा की तारीफ व तौसीफ करते हो, लेकिन हम कहते हैं मुस्तफा को इल्म गैब नहीं है। माशअल्लाह वो कलम उठाते हैं, लेकिन मेरे मुस्तफा का वो गुलाम, मुस्तफा का वो नौकर, मुस्तफा का वो आशिक बरेली के ताजदार कलम को उठाते हैं। वो कहते हैं तुम कहते हो कि मुस्तफा को इल्म गैब नहीं है, लेकिन आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या जूदो करम है शहे बथा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बथा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। बहुत खूब हज़रत, माशाअल्लाह। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, लेकिन बातिल फिरके नहीं माने। फिर उन्होंने लिखना शुरू किया कि मुस्तफा कोई मालिक व मुख्तार नहीं है। तो आला हजरत ने चैलेंज दिया, आला हजरत सुने, आला हजरत ने चैलेंज कर दिया कि मैं तो मालिक ही कहूंगा। ये जो लफ्ज़ ही है ना, ही ये ललकार रहा है, ये ललकार रहा है और चैलेंज कर रहा है। अब रोक करके दिखाओ। अहमद रजा फरमाते मैं तो मालिक ही कहूंगा, ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा। वो तो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। ये अहमद रजा खान है, बरेली की शान है, हम सुन्नियत की जान है, हम सबका ईमान बचाने वाली ये हस्ती अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी को हम आला हजरत कहते हैं। कुछ लोग इस पर भी नुक्ताचीनी हजरत कह दिया, साहब सबको हजरत कहते हैं, इनको आला हजरत क्यों कहते हैं, इनको आला हजरत कहते हैं। सिद्दीक अकबर को पुकारते हैं तो हजरत कहते हैं, फारूक आजम को पुकारते हैं तो हजरत कहते हैं, उस्मान गनी को पुकारते हैं तो हजरत कहते हैं, अली मुर्तजा को पुकारते हैं तो हजरत कहते हैं। लेकिन जनाब अहमद रजा को आला हजरत कह देते हैं, आला हजरत कहते हैं। ये आला कैसे हो गए? ये सिद्दीक से आला हो गए क्या? ये फारूक आजम से आला हो गए क्या? ये उस्मान गनी से आला हो गए क्या? ये अली मुर्तजा से आला हो गए क्या? उनको जवाब देता हूं, सुनो सुने। कुरान अजीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है, या बनी इस्राईल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। अल्लाह इरशाद, याद रखो
कौमे बनी इसराइल, जो तुम पर मैंने एहसान किया है और तमाम आलमीन पर तुम्हें फजीलत बख्शी है, तमाम आलमीन पर फजीलत बख्शी। कौन है कौमे बनी इसराइल? ये हजरत याकूब की औलाद है। फजीलत बख्शी अफसल बता दिया अल्लाह ने। किसको बताया? कौमे बनी इसराइल को। लेकिन अल्लाह एक जगह फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मह, सुभान, तुम्हारे बारे में अल्लाह फरमाता है सबसे अफसल उम्मत उम्मते मुस्तफा है, सबसे आला उम्मत उम्मते मुस्तफा है, सबसे बेहतर उम्मत उम्मते मुस्तफा है, सबसे अशरफ उम्मत उम्मते मुस्तफा है। सबसे आला बताया रब ने उम्मते मुस्तफा को। एक जगह बताया कौमे बनी इसराइल को। अब जहन गर्दिश करने लगा। मैंने आलम तसव्वुर में अल्लाह से फरियाद की, ऐ मौला ए बारे इला ये तो बता, उसको अफसल माने या इसको अफसल माने? तूने एक जगह कौमे बनी इसराइल को फजीलत बख्शी है, यानी तूने कुरान में नाज़िल फरमाया मैंने तमाम आलमीन में कौमे बने इसराइल को फजीलत बख्शी, और एक जगह फरमाया उम्मते मुस्तफा बेहतर है, उम्मते मुस्तफा अफसल है। तमाम उम्मतों में उम्मते मुस्तफा अफसल है, आला है, बेहतर है, अशरफ है। अब सवाल कर रहा है ज़हन, कुदरत से सवाल कर रहा है, तो कुदरत जवाब देती है कि जहन भटकने की जरूरत नहीं है, जहन को गर्दिश कराने की जरूरत नहीं है। कौमे बनी इसराइल जब थी तो उस वक्त उम्मते मुस्तफा नहीं थी, उस वक्त में वो अफसल थी। और जब उम्मते मुस्तफा आ गई, उम्मते मुस्तफा दुनिया के पर्दे पे नजर आई, तो अल्लाह यही फरमाता है कि तमाम उम्मतें एक तरफ है, उम्मते मुस्तफा अफसल है, ये आला है। उस वक्त में वो अफसल थी और इस वक्त में ये अफसल है। हमें सवाल का जवाब मिल गया कि आला हजरत हम क्यों कहते हैं? सिद्दीक अकबर के जमाने में वो आला, फारूक आजम के जमाने में वो आला, उस्मान गनी के जमाने में वो आला, अली मुर्तजा के जमाने में वो आला। लेकिन जैसा जमाना अहमद रजा खान का आया, बरेली के ताजदार का आया, आलिम भी है, फासिल भी है, मुफ्ती भी है, मुफक्किर भी है, लेकिन सब हजरत है अहमद रजा खान आला। अहमद रजा खान आला हजरत हैं। उस जमाने की हम बात नहीं करते, वो भी आला थे, वो भी आला है और ये भी आला है अपने वक्त में। सुभान अल्लाह, ये तो आला हजरत की शान है। यानी मुस्तफा जाने रहमत का इश्क़ रसूल अपने दिल में बिठाया। ये ऐसा इश्क़ रसूल का हम लोगों को मिक्सचर दिया है, जिसने पी लिया है मुस्तफा का दीवाना बन गया। ऐसा इश्क़ रसूल का चिराग रोशन किया है अहले सुन्नत वल जमात ने कि वो मुस्तफा की नौकर बने, मुस्तफा के सच्चे गुलाम बने। हुजूर आला हजरत जो उर्से मुबारक। एक बात मैं तुमसे बताऊं, कुछ लोग ये कहते हैं साहब कैसी महफिल हो, कैसे भी जिक्र हो, मुस्तफा की शान बयान करनी हो या खुदा का जिक्र करना हो, लेकिन आला हजरत का चर्चा क्यों आता है? क्यों आता है? एक सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। अगर यहां से कलियर शरीफ तुमको जाना है, ये सीकरी शरीफ आपको जाना है, तो जिन्होंने रास्ता देखा है वो आसानी से पहुंच जाएंगे, लेकिन जिन्होंने रास्ता नहीं देखा वो भटकने की मंजिल भी तय कर सकते हैं, वो भटक सकते हैं, रास्ते से हट सकते हैं। अगर कोई शख्स अनजान आदमी कलियर शरीफ या जिक्र शरीफ जाने लगे और रास्ते में वो रास्ता भटक जाए और उसको कुछ लम्हात में यानी ऐसे वक्त में मुकर्ररा वक्त में उसको हाजिर होना है, अगर उस वक्त में यानी सुबह से चला और शाम में हाजिर होना है, अगर बीच रास्ते में रास्ता भटका और वक्त गुजरता चला गया और शाम का वक्त करीब आने वाला हो, लेकिन याद रखो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर रास्ता भटक गए लेकिन एक शख्स तुमको ऐसा भी मिल जाए, एक आदमी आपको ऐसा भी मिल जाए कि आपको मुकर्रर वक्त में, आपको उसी वक्त में जो आप पहुंचना चाहते हो, आपको उस वक्त में आपको हाथ पकड़ करके या अपनी सवारी पे सवार करके उस मंजिल पर पहुंचा दे जहां आप पहुंचना चाहते हो, तो बताओ दिल की तख्ती को यानी दिल पर हाथ रख करके बताओ। और जरा गौर करने की बात यह है, आप उसका एहसान मानोगे कि नहीं मानोगे? एहसान मानोगे कि नहीं मानोगे?
किस लिए मानोगे? इसलिए कि आप भटक रहे थे, मंजिल बताई तो उसने बताई। आप अपने मकान में आओगे तो उसका चर्चा करोगे, आप अपने चौराहे पर करीब में पहुंचोगे तो उसका जिक्र करोगे, आप अगर किसी बैठक पर बैठोगे तो उसका जिक्र करोगे। क्यों करोगे? कि उसने मंजिल पर आसानी के साथ मुकर्रर वक्त में पहुंचा दिया। हम भटक रहे थे, हम गुमराह हो रहे थे, बस यही तो बात समझाने की है कि वो आपको रास्ता दिखा दे तो उसका एहसान तुम नहीं भूलते, उसका एहसान जतलाते हो लोगों में, उसके एहसान के बारे में जिक्र करते हो लोगों में, महफिलों में उसका चर्चा करते हो, महफिलों में उसका जिक्र करते हो। तो बताओ, उसने तो हमें रास्ता दिखाया है। अरे जो रास्ता बरेली के ताजदार ने दिखाया है वो हमारे ईमान बचाने का रास्ता है, हमें खोने का रास्ता नहीं है। हकीकत में हमारा ईमान बचाने का रास्ता है। हम भटकने वाले थे, लोग हमें गुमराह कर रहे थे, हमें लोग ईमान से छुटकारा पाने की कोशिशें कर रहे थे कि लोग गुमराह हो जाए, ईमान की मंजिल को छोड़ दें, ईमान का रास्ता छोड़ दें। उसी वक्त कलम चलाया आला हजरत ने और हम सबके ईमान की हिफाजत की। तो इसलिए हर महफिल में हम हुजूर आला हजरत का जिक्र करते हैं, इसलिए हम बैठकों पर और अपने मकानों में आला हजरत का चर्चा करते हैं। हम पर बहुत बड़ा एहसान है आला हजरत का, बहुत बड़ा एहसान है आला हजरत का। हम एहसान फरामोश नहीं हो सकते, इंशाअल्लाह हम एहसान फरामोश नहीं बन सकते। और आओ, वो अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के वली हैं, और अल्लाह के वली अल्लाह के दोस्त होते हैं। जब ये हजरत बता रहे ना अल्लाह के वली अल्लाह के दोस्त होते। अभी जो मैंने आयत पढ़ी ना, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक अल्लाह के वलियों को, खबरदार हो जाओ, खबरदार, होशियार हो जाओ, बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न कोई गम। वो चलते हैं तो कदम उनके होते हैं, लेकिन चलना खुदा का होता है। वो बोलते हैं, ज़बान उनकी होती है, लेकिन वो बोलना खुदा का होता है। आंखें उनके पास हैं, देखते वो हैं, लेकिन हकीकत में देखना खुदा का होता है। तभी तो शायर कहता है, वली वली हैं विलायत की शान रखते हैं, वली वली हैं विलायत की शान रखते हैं। वो अपने मुंह में खुदा की ज़बान, वो अपने मुंह में खुदा की ज़बान रखते हैं। अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाया करो, मिलता है मांगा करो। आओ सुनो, बिलग्राम शरीफ की एक करामत आपके सामने गुज़ार करता हूँ। बिलग्राम शरीफ में ताकिरे मिल्लत हैं, उनके लिए उनके वालिद गिरामी सुथरे मियाँ, जब उनका इंतकाल होता है, इंतकाल होने के बाद में जब उन्हें तख्ते गुस्ल पे लिटाया जाता है, तख्ते गुस्ल पे ताकिरे मिल्लत के वालिद गिरामी सुथरे मियाँ को लिटाया गया। लिटाने के बाद में जो जमात वहां मौजूद थी, जो हाजिरीन वहां पर मौजूद थे, वो पढ़ रहे थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी जैसे कलमे शहादत पढ़ा, हाजिरीन मौजूद थे, अपनी शहादत की उंगली को उठा रहे थे। क्या देखा देखने वालों ने कि तख्ते हुस्न पर लेटे हुए ताकिरे मिल्लत के वालिद गिरामी सुथरे मियाँ भी तख्ते हुस्न पर लेटे हुए अपनी उंगली को उठा रहे हैं, अपनी उंगली को उठा रहे हैं। ताकिरे मिल्लत कहते हैं, ज़माने वाले, अगर किसी को मेरे बाप की, मेरे वालिद की जिंदा करामत देखनी है तो बिलग्राम शरीफ आ जाओ और देख लो कि मेरे बाप अपनी शहादत की उंगली को हरकत दे रहे हैं। ये है वलियों की शान। और मैं आपको आखिरी बात आपकी गोशे गुजार करूं, अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाया करो, मिलता है, जाया करो, मिलता है। एक ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आया, ख्वाजा गरीब नवाज का चाहने वाला, और आकर के कहता है, हुजूर ख्वाजा ख्वाजगान अताई रसूल, मैं भूखा हूं, भूख की शिद्दत है, खाने का इंतजाम हो जाए तो अच्छा होगा। इतने में एक उठाऊ पजामा वाला 6 कम 30 भी वहां पर मौजूद है। वह कहता है कि जिंदे से मांग, मुर्दे से क्या मांगता है माज़अल्लाह, मांगना है तो जिंदे से मांग, ये मुर्दे से क्या मांगता है। उसने कहा, ला तू जिंदा है तू दे दे। क्या कहा? तू जिंदा है ला तू दे दे। बहुत चालाक था मांगने वाला, क्योंकि जो आकाओं के गदा होते हैं ना, बड़े चालाक होते हैं, बड़े अक्लमंद होते हैं। सुने,
ला तू जिंदा है तू दे दे। वो होशियार नहीं बेवकूफ था, उसने अपनी जेब से पैसे निकाले उसको दिए, कहा बिरयानी खा के आओ पेट भर जाएगा। जैसे पैसे मिले ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट को चूम के बोला आका आपका जवाब नहीं है, आपका कमाल लाजवाब है, इसलिए कि अपने तो अपने हैं, तुम तो गैरों से भी दिला दिया करते हो। अपने तो अपने होते हैं, तुम तो गैरों से भी दिला दिया करते हो। ये अकीदा है गुलाम का। तो अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाया करो, मिलता है। और सुनो कैसे मिलता है। कोई वली कितना ही बड़ा मर्तबे वाला हो, नबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता, नहीं पहुंच सकता नबी के मर्तबे को। ये पहले बात अपने दिमाग में फिट कर लो। अब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के वली, अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह की बारगाह में फरियाद करती है मौला मुझे सुतरी औलाद अता फरमा, नेक औलाद अता फरमा, नेक औलाद अता फरमा। और कहां मांग रहे हैं? हुजरे मरियम में, हुजरे मरियम में मांगा। और हुजरे मरियम में हजरत मरियम कोई नबिया नहीं है बल्कि वलिया है, एक नबी की वालिदा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जान वलिया है। तो हजरत ज़करिया ने कहा मांगा? वलिया की बारगाह में आए और हाथों को दराज किया, मौला ए बारे इला मुझे सुतरी औलाद अता फरमा, मुझे नेक औलाद अता फरमा। और आन के अल्फाज हैं आल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, ए मौला मुझे सुतरी औलाद अता फरमा, नेक औलाद अता फरमा। तो अल्लाह ने उनकी दुआ को रद्द नहीं फरमाया बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया और फरमाया तुम्हें नेक औलाद अता की जाएगी। अन्नल्लाह युबश्शिरुका यहया, जो नबी होगा जिसका नाम यहया होगा, जिसका नाम यहया होगा, जो नबी होगा। तो कहां मांगा? हुजरे मरियम में। किस लिए मांगा? अगर चाहते मीना में जाकर के मांगते तो मिल जाता, अगर चाहते मैदान में मांगते तो मिल जाता, अपने मकान में मांगते तो मिल जाता। इसलिए कोई आम आदमी नहीं थे बल्कि नबी 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 हैं, इसलिए जहां चाहते मांगते तो रब देता, रायगा नहीं फरमाता उनकी दुआ को बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता। लेकिन वलिया की बारगाह में किस लिए मांगा? किस लिए मांगा? इसलिए ताकि हम गुलामों को मांगना आ जाए। सुभान अल्लाह। इसलिए मांगा ताकि हम गुलामों को मांगना आ जाए, इसलिए मांगा ताकि हम वलियों की बारगाह में जाया करें और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके को अपनाया करें और मांगा करें, उनके फैजान से माला माल हुआ करें। इसलिए कि जो अल्लाह की वलियों की बारगाह में जाता है, मांगता है, मिलता है। सुभान चाहता है ना अल्लाह के वलियों की बारगाह में और मांगता है, उनके वसीले से दुआ करता है ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको उनकी दुआ को रायगा नहीं फरमाता, अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। बस यही कहना है कि अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करो, प्यार करो। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह के वली, अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला हम सबको हक बोलने की, हक सुनने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मौला हम सबका यहाँ आना कबूल और मकबूल फरमाए। व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कलमे तय्यबा पढ़े ला इलाहा